वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से रिलीफ पैकेज का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, 2 करोड़ खानदानों के लिए आटा, घी, दालों पर सब्सिडी देंगे। ये अशिया 30% कम कीमत पर मिलेंगी। मुश्किल वक्त चल रहा है, इसलिए फ़िलहाल दौरानिया 6 माह होगा, जिसके बाद इसे आगे बढ़ा सकते हैं। सब्सिडी का हजम 120 अरब होगा। सूबाई हुकूमत भी इस मंसूबे में शामिल होगी। सब्सिडी से आवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। किसानों को 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज देंगे। तमाम शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दी जाएगी। सिंध हुकूमत से भी कहेंगे कि वो भी आवाम को हेल्थ इंश्योरेंस दे। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा नागुज़ीर करार दिया। कहा कि कीमत मजीद बढ़ाना पड़ेगी। भारत में पेट्रोल 250 रुपये, बांग्लादेश में कीमत 200 रुपये लीटर है। यहाँ कीमतें अब भी कम हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सर्दियों में गैस बहरान के खदशात से भी आगाह कर दिया। कहा, गैस की कीमतों में इजाफा भी आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर रहा है। उधर हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर फिर सर झुका दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारी कर ली। वज़ारत खजाना ने ओगरा असम्बली के तनाजुर में वर्किंग का आगाज कर दिया। अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ पैकेज को तकलीफ पैकेज करार दे दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाकिस्तान की आवाम को झूठा और धोखेबाज वज़ीर-ए-आज़म नहीं चाहिए। ऐसी सेलेक्टेड हुकूमत किसी काम की नहीं। 1 साल में चीनी 80% महंगी हुई और ये सब्सिडी 30% देंगे, और वो भी चंद हज़ार खानदानों को। सेलेक्टेड ने वादा किया था बेखारी नहीं बनेंगे। अब सऊदी रिलीफ पैकेज लेकर खुशियां मना रहे हैं। आज भी इमरान खान की तकरीर माजी के हुक्मरानों को इल्ज़ाम देने में गुजर गई। ये रिलीफ नहीं, मजाक है। आवाम के लिए सबसे बड़ा रिलीफ इमरान खान का इस्तीफा होगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि ऐसी बातें सुन सुनकर कौम थक चुकी है। ये कभी 50 लाख घरों की बात करते हैं तो कभी नौकरियों का झांसा देते हैं। रिलीफ पैकेज बड़ी वारदात है। इमरान साहब की तरजीह ATM माफिया को नफा देना है। वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ पैकेज पर वज़रा मुतमईन। असद उमर कहते हैं, हर लिहाज से आवाम की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। मईशत दरुस्त में जा रही है। आने वाला वक्त मज़ीद बेहतरी लाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने आज जिस रिलीफ का ऐलान किया, इससे कम आमदनी के हामिल करोड़ों लोगों को रिलीफ मिलेगा। आलमी मंडी में कीमतों में कमी का रुझान भी 6 माह में सामने आना शुरू होगा। रिलीफ पैकेज से पहले ही महंगाई की नई लहर। पेशावर में चीनी 145 रुपए किलो तक पहुंच गई। लाहौर में फी किलो चीनी की कीमत 125 रुपए हो गई। शहर की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट अकबरी मंडी में चीनी की बोरी 6000 रुपए में मिलने लगी। कराची में चीनी होलसेल कीमत पर 125 और रिटेल पर 130 रुपए रहे। शहरियों ने महंगाई के नए सुनामी पर सर पकड़ लिए। रिलीफ पैकेज को नाकाफी करार दे दिया। कहते हैं, जिंदगी अजीरन हो चुकी। कभी पेट्रोल बम गिराया जाता है तो कभी बिजली के झटके लगते हैं। महंगाई के दौर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होती जा रही है। कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में नैब की रिकवर की गई रकम सरकारी अकाउंट में जमा न करवाए जाने का इंकशाफ। नैब की रिकवरी में से 815 अरब रुपए कहां गए, किसी को नहीं मालूम। हम तो नैब हुकाम से पूछ भी नहीं सकते कि पैसे कहां हैं। वज़ारत खजाना के हुकाम का बेबसी का इजहार। कमेटी का ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और नैब के ऑडिटर को खत आइंदा इजलास में तलब कर लिया। सलीम मांडीवाला ने कहा कि नैब का कौमी खजाने में रकम जमा करवाने का झूठ सामने आ गया। नैब ने आज तक 1 रुपया कौमी खजाने में जमा नहीं करवाया। बताएं, रिकवरी की रकम कहां पड़ी है? T20 वर्ल्ड कप में भारत ने जीत का मजा चख लिया। अफगानिस्तान को 66 रन से हराकर इवेंट की पहली कामयाबी हासिल कर ली। 211 रन के ताकुब में अफगान टीम 7 विकेटों पर 144 रन बना सकी। भारतीय ओपनर्स रोहित शर्मा और KL राहुल ने धुआंधार आगाज फराहम किया। रोहित शर्मा ने सिर्फ 47 गेंदों पर 74 रन बनाए। KL राहुल ने 48 गेंदों पर 69 रन की तूफानी इनिंग्स खेली।
जारहाना मूड वाली अफगान टीम का बदतरीन खेल, क्या मैच फिक्स था? टॉस के वक्त कोहली ने क्या लुक्मा दिया? अफगान बॉलर क्यों नाकिस बॉलिंग करते रहे? बड़ा स्कोर खाने के बाद अफगान खिलाड़ी गेंदें क्यों जाया करते रहे? सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म तबसरे, तरह तरह की मीम्स बन गई। ट्विटर पर फिक्स्ड टॉप ट्रेंड बन गया। किसी सारिफ ने मोहम्मद नबी के हाथ में डॉलर थामने की तस्वीर शेयर की तो किसी ने अफगानिस्तान की नाकिस फील्डिंग को फिक्सिंग से जोड़ा। क्रिकेट कमेंटेटर्स भी अफगानिस्तान की नाकिस परफॉर्मेंस पर हैरान रह गए। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीतकर भी भारत का सेमीफाइनल का सफर अगर मगर की सूरत हाल से 2-4। न्यूजीलैंड के बकिया 2 मैचेस अहमियत इख्तियार कर गए। कीवीज अगर अफगान टीम से हारे तो पॉइंट्स बराबर होने की सूरत में रन रेट पर फैसला हो सकता है। कोरोना वायरस के बाइस मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 580 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 43,901 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 1.32% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में 1,247 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सुप्रीम कोर्ट की कराची में नस्ला टावर को गिराने की डेडलाइन गुजर गई। इमारत को मिसमार करने का काम ताहाल शुरू न हो सका। जराये के मुताबिक DC ईस्ट की सदारत में कमेटी के इजलास में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नस्ला टावर को मिसमार करने से माजूरी जाहिर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नस्ला टावर को बारूद और हाथ से मिसमार करने को नाकाबिले अमल करार दिया। फतेह जंग में मोटरसाइकिल सवार मुल्जमान की फायरिंग से शहरी जाँ बहक। कांस्टेबल आसिम इसहाक पुलिस चौकी सिटी फतेह जंग में तैनात था। मुहाफिज गश्त के दौरान 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से जाँ बहक हुआ। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम तीसरे बैनुल-अक़वामी पेसेस मुकाबले जारी। 3 किलोमीटर दौड़ के मुकाबले में मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक और उर्दन समेत कई ममालिक शरीक। मुकाबलों के इनाकात का मकसद मुख्तलिफ ममालिक की फोर्सेस का मुश्तरका प्लेटफॉर्म से पेशा वराना महारत का मुजाहरा करना है। भारतीय हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम कर दिए। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में फी लीटर 5 रुपये कमी, डीजल पर फी लीटर 10 रुपये की छूट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी दिवाली के त्यौहार के मौके पर की गई।